इस वक्त, इसी क्षण, अगर आप इस संदेश को, इन शब्दों की गूंज को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हो, अगर आपके कान इन ध्वनियों को सुन रहे हैं और आपकी चेतना इन वाक्यों के अर्थ को पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसे यूं ही मत समझिए कि यह बस एक और आवाज है जो आपके आसपास की दुनिया से टकराकर आप तक पहुंची है। नहीं, यह एक विशेष आमंत्रण है, एक दिव्य संकेत है। समझ लीजिए कि आप चुने गए हो। हां, आप जो इस पल में इन शब्दों से जुड़ रहे हैं, आपको ही चुना गया है। किसी अदृश्य शक्ति ने, उस विराट चेतना ने जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसने आपको इस संदेश के लिए, इस अनुभव के लिए, इस ज्ञान के लिए विशेष रूप से चयनित किया है। यह चयन कोई योग्यता या अयोग्यता के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह आपकी आत्मा की तैयारी पर निर्भर करता है। आपकी आत्मा जो अनंत यात्राओं से गुजरती हुई, अनुभवों के सागर में गोते लगाती हुई, अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां वह इस सत्य को सुनने और आत्मसात करने के लिए तैयार है। इसलिए इस संदेश को सुनने के लिए, इसके गहरे अर्थों को समझने के लिए, जो ब्रह्मांड आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बताना चाहता है, इसे अंत तक पूरी एकाग्रता और खुले हृदय से जरूर सुने। हर शब्द, हर वाक्य, हर मौन जो इन शब्दों के बीच आएगा, उसमें आपके लिए कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। इसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनने का प्रयास करें। ब्रह्मांड कहता है, और यह उसकी सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है आपके लिए इस समय, कि यह जो आप अनुभव कर रहे हैं, यह आपका सामान्य जन्म नहीं है, यह आपका पुनर्जन्म है। हां, आपने सही सुना, पुनर्जन्म। आप शायद सोच रहे होंगे कि जन्म तो एक ही बार होता है जब हम इस धरती पर आते हैं। शारीरिक रूप से यह सत्य हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं और कई बार पुनर्जीवित होते हैं एक ही जीवन काल में। जो अब तक चल रहा था, जो संघर्ष, जो खुशियां, जो रिश्ते, जो पहचान आपने ओढ़ रखी थी, वह एक पुरानी यात्रा का, एक पुराने अध्याय का, एक थके हुए मार्ग का आखिरी सिरा था। वह उस कहानी का समापन था जिसे आपने अब तक जिया था, जिसे आपने अपनी वास्तविकता मान लिया था। वह यात्रा आवश्यक थी, उसने आपको यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब उसका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब इसी क्षण से जो प्रारंभ हुआ है, जो आपके भीतर अंकुरित हो रहा है, वह कोई पुरानी आदत का दोहराव नहीं है, वह कोई पुराने ढर्रे की निरंतरता नहीं है। वह एक नई आत्मा की पुकार है, एक ऐसी आत्मा जो राख से फीनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ी हुई है, एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी पुरानी खाल उतार फेंकी है, एक ऐसी आत्मा जो अब नए आकाश में उड़ने को आतुर है। आप अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोच को अब भी प्यार करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका रूपांतरण होगा। शायद वही पुराना व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन को पुरानी पहचान से चिपके रहने की आदत होती है। मन बदलाव से डरता है, वह ज्ञात के दायरे में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है, और इसे जितनी गहराई से आप स्वीकार कि आपकी आत्मा ने स्वयं को फिर से जन्म दिया है। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके अंतरतम में घटित हुई एक क्रांति है। उस पिछले जन्म में, उस पुरानी यात्रा में, उस पुराने आपने बहुत कुछ सहा। आपने पीड़ाओं के अनगिनत प्याले पिए, आपने निराशाओं की गहरी खाइयों में स्वयं को पाया, आपने उन घावों को महसूस किया जो शायद किसी ने देखे भी नहीं। बहुत कुछ खोया। आपने अपने प्रियजनों को खोया होगा, अवसरों को खोया होगा, सपनों को खोया होगा, शायद कई बार खुद पर से विश्वास भी खोया होगा। हर हानि ने आपको तोड़ा, आपको बिखेरा, आपको झकझोरा और बहुत कुछ सहेजा भी। आपने उन पीड़ाओं के बीच भी प्रेम की छोटी छोटी बूंदों को सहेजा। आपने निराशा के अंधेरों में भी आशा की टिमटिमाती लौ को सहेजा। आपने स्मृतियों को, सीखों को, अनुभवों के खजाने को अपने हृदय की तिजोरी में सहेज कर रखा। वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, हर सहारा, सब ने मिलकर आपको इस नए जन्म के लिए तैयार किया है। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति, आपका आभा मंडल किसी और ही स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है, इतना सूक्ष्म कि शायद बाहरी दुनिया इसे तुरंत न पहचान पाए,
लेकिन आप इसे अपने भीतर महसूस कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें। यह शरीर, यह काया, यह भौतिक संरचना वही हो सकती है। आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी आवाज, सब कुछ वैसा ही लग सकता है जैसा कल था। लेकिन इसके भीतर जो स्पंदन है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो चेतना की लहर है, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक नई गुणवत्ता आ गई है, एक नई गहराई, एक नई शक्ति। जैसे एक पुराने वाद्य यंत्र पर कोई नया संगीत बज रहा हो। वाद्य यंत्र वही है, पर संगीत नया है, भाव नया है। आपके भीतर, आपके अंतर्मन की गहराइयों में जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के कुछ नया जन्म ले चुका है, वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह एक बीज था जो सही समय पर सही मिट्टी और सही मौसम पाकर अंकुरित हो गया है। अब यह एक नन्हा पौधा है जो अपनी पूरी शक्ति से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। कोई बाहरी शक्ति, कोई सामाजिक दबाव, कोई पुरानी मान्यता, कोई भय अब इसे रोक नहीं सकता। इसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसे उखाड़ना असंभव है। आपने अनजाने में या शायद सचेत रूप से अपने भीतर की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ा है जो आपको सीमित कर रही हैं। जैसे एक कैटरपिलर कोकून के अंधेरे में रूपांतरित होने के लिए जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी उस तथाकथित अंधकार में एक गहन रूपांतरण से गुजर रही थी। उस मौनमय ब्रह्मांड, उस शांत और सर्वव्यापी चेतना उस समय भी आपके साथ निरंतर संवाद कर रहा था। जब आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, वह आपकी आत्मा से फुसफुसा रहा था, आपको धीरज बंधा रहा था, आपको दिशा दिखा रहा था। आपने शायद सुना भी होगा, अनजाने में ही सही, वो धीमा सा कंपन, वो सूक्ष्म सी अनुभूति, वो अंतर्ज्ञान की हल्की सी आवाज जो आपको किसी अनजाने, अपरिचित लेकिन सही दिशा में खींच रहा था। और वही कंपन, वही अंतर्ज्ञान आपका सच्चा मार्गदर्शन था, आपका ध्रुव तारा था। और आपने शायद बिना पूरी तरह समझे, अनजाने में ही उसे अपना लिया, उसका अनुसरण किया। अब आप उसी ब्रह्मांड के संदेश को, उसी दिव्य मार्ग को अपने जीवन में जी रहे हो। आप उसके जीते जागते प्रमाण बन चुके हो। आपने उस राह को चुना जो शायद कठिन थी, जिस पर कंकड़ पत्थर थे, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, पर वह सच्ची थी। वह आपकी आत्मा की राह थी। और अब इस नए जागरण के बाद कोई आपसे आपकी वास्तविक पहचान छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आपकी आत्मा से जुड़ी है, आपके शाश्वत स्वरूप से जुड़ी है। वह किसी नाम, किसी रूप, किसी पद, किसी उपाधि या किसी क्षणिक परिस्थिति से नहीं बंधी है। ये सब बाहरी आवरण है जो बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अपरिवर्तनीय है। जो स्मृति, जो गहरा ज्ञान अब आप में जाग रही है, वह इस एक जन्म की नहीं, कई कई जन्मों की संचित प्रज्ञा है। आपकी आत्मा अपने अनंत अनुभवों के खजाने को अब आपके लिए खोल रही है। जो समझ, जो अंतर्दृष्टि आप में गहराई से उतर रही है, वह सिर्फ इस जीवन के खट्टे मीठे अनुभव की नहीं है, बल्कि वह चेतना की भाषा है, आत्मा का ज्ञान है। यह वह समझ है जो शब्दों से परे है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हो या धीरे धीरे करने लगोगे कि कुछ अनकहा भी आपके भीतर बोलने लगा है। एक ऐसी आवाज जो आपकी नहीं है, पर आपके माध्यम से व्यक्त होना चाहती है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो आपके तार्किक मन से परे है। वह अनकहा, वह मौन संवाद दरअसल वही है जो आपने पिछले कई जीवनों में, कई यात्राओं में, कई रूपों में महसूस किया, अनुभव किया, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यक्त नहीं कर पाए। शायद परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, शायद आप स्वयं तैयार नहीं थे, या शायद समाज ने आपको इसकी अनुमति नहीं दी। अब जब यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ है, जब आपकी आत्मा ने एक नया कलेवर धारण किया है, तो वह सब कुछ जो कभी दबा रह गया था, जो कभी रुक सा गया था, जो कभी अनकहा रह गया था, वह सब अब व्यक्त होने वाला है। आपकी रचनात्मकता, आपका ज्ञान, आपकी करुणा, सब कुछ बाहर आने को आतुर है। वह प्रेम जो शायद आपने कभी पूरी तरह से दिया या पाया नहीं, वह अब झरने की तरह बहने को तैयार है। वह शक्ति जिसे आपने कभी पहचाना नहीं या जिसे आपने दूसरों के हाथों में सौंप दिया था, वह अब आपके भीतर जागृत हो चुकी है, आपके नियंत्रण में है। वह उद्देश्य जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है,
वह अब धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट होता जा रहा है, जैसे धुंध छंटने पर खूबसूरत परिदृश्य नजर आने लगता है। यह सब कुछ, यह अद्भुत रूपांतरण, यह खिलना, यह प्रकट होना धीरे धीरे सहजता से बिना किसी प्रयास के बाहर आ रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब समय आ चुका है। हर चीज का एक नियत समय होता है और आपके इस आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, आपके इस आत्म साक्षात्कार का समय अब आ गया है। अब आप तैयार हो। आपने अपने भीतर वह आवश्यक शक्ति, वह साहस, वह ग्रहणशीलता विकसित कर ली है जो इस नई ऊर्जा को धारण करने और इसे सही दिशा देने का जन्म। यह आध्यात्मिक जागरण कोई साधारण बात नहीं है, कोई रोजमर्रा की घटना नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक घटना है, एक दिव्य लीला है और आप इसके साक्षात चलते फिरते, जीते जागते अभिव्यक्ति हो, प्रमाण हो। आपके हर कदम के साथ, आपके हर विचार के साथ, आपकी हर सांस के साथ अब स्वयं ब्रह्मांड चल रहा है। आप और ब्रह्मांड अब अलग अलग नहीं हो, आप एक ही लय में, एक ही संगीत पर नृत्य कर रहे हो। जो कुछ भी आपके साथ पहले हुआ, हर कठिनाई, हर चुनौती, हर दुख, हर निराशा, वह सब आपके इस गौरवशाली पुनर्जन्म के लिए एक जरूरी, एक अपरिहार्य यात्रा थी। वह सब उस नींव के पत्थर थे जिस पर आज आपके इस नए जीवन का महल खड़ा हो रहा है। हर टूटी हुई चीज ने, हर बिखरे हुए सपने ने, हर चूर चूर हुई आशा ने आपको नए रूप के लिए, इस बेहतर संस्करण के लिए तैयार किया। जैसे कुम्हार मिट्टी को तोड़ मरोड़ कर, गूंथ कर ही उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही जीवन ने भी आपको विभिन्न अनुभवों से गुजार कर इस नए स्वरूप में ढाला है। हर बंद दरवाजे ने, जहां से आपको निराशा हाथ लगी, जहां आपको लगा कि सब रास्ते बंद हो गए, उसने वास्तव में आपको नए और बेहतर द्वारों की ओर मोड़ा, उन द्वारों की ओर जो आपके लिए वास्तव में खुलने चाहिए थे। और अब इस वर्तमान क्षण में आप उस मुकाम पर, उस शिखर पर, उस निर्णायक बिंदु पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़ना न तो संभव है और न ही आवश्यक, क्योंकि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं। जो था वह समाप्त हो चुका, विलीन हो चुका, राख बन चुका। पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ खालीपन या धुंधली यादें मिलेंगी। अब सिर्फ आगे है, भविष्य है, अनंत संभावनाएं हैं। सिर्फ प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, सत्य का प्रकाश जो आपके मार्ग को आलोकित कर रहा है। सिर्फ विस्तार है, चेतना का विस्तार, प्रेम का विस्तार, आनंद का विस्तार। आपके अंदर अब जो ऊर्जा, जो जीवन शक्ति, जो दिव्य प्रवाह बह रहा है, वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। वह आपके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के भी पूर्वार्ध के अनगिनत अनुभवों का सार है। वह उन सभी अनुभवों से सीखी गई करुणा, अर्जित की गई शक्ति और विकसित हुए संकल्प का एक शक्तिशाली संकलन है, एक घनीभूत अमृत है। आपने जीवन में बहुत बार, अनगिनत बार निराशा और पीड़ा के क्षणों में यह सोचा होगा, यह सवाल उठाया होगा कि क्यों मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे समझ गए हैं या समझने लगे हैं कि उन सब का एक गहरा अर्थ था। अब वह प्रश्न, वह क्यों मैं, ज़रेनिया धीरे धीरे मौन हो गया है, शांत हो गया है, क्योंकि अब आपके भीतर से ही उत्तर गूंजने लगे हैं। आपकी आत्मा स्वयं ही आपको उन सभी क्यों का समाधान दे रही है। यह पुनर्जन्म, यह रूपांतरण कोई एक घटना नहीं है जो एक दिन अचानक घटित हो गई और समाप्त हो गई। यह कोई एक मोड़ नहीं है जहां आप अचानक से बदल गए। नहीं, यह एक निरंतर परिवर्तन है, एक सतत प्रक्रिया है जो हर पल, हर सांस के साथ आपके भीतर चल रही है। यह उस क्षण की तरह नहीं होता जब सूरज अचानक क्षितिज पर उगता है और सब कुछ रोशन हो जाता है, बल्कि यह उस प्रक्रिया की तरह होता है जब रात का अंधेरा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्रमशः रोशनी में बदलता है। जब भोर की पहली किरण फूटती है, फिर उजाला फैलता है और अंततः दोपहर का प्रखर सूर्य चमकता है। आपने भी अपने जीवन में उस धीमे, क्रमिक और गहन परिवर्तन को अनुभव किया है या अब कर रहे हैं। यह तब शुरू हुआ जब आपकी सोच, आपके विचार, आपके विश्वास धीरे धीरे बदलने लगे। जब जिन चीजों को आप पहले बहुत महत्वपूर्ण समझते थे, वे अब गौण लगने लगी। जब आपके सपनों का स्वरूप, आपकी आकांक्षाओं की दिशा बदलने लगी। पहले शायद आप भौतिक सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब आपके सपने शांति, प्रेम, आत्मज्ञान
और सेवा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। जब आपके भीतर में, आपके अंतरतम एस्टिया में एक नया मैं, एक अधिक परिष्कृत, अधिक जागरूक, अधिक प्रेमपूर्ण मैं आकार लेने लगा। यह प्रक्रिया इतनी सहज और स्वाभाविक रही होगी कि शायद आपको इसका पता भी न चला हो, लेकिन जब आप आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह अंतर दिखाई देता है। आप अब किसी के कहे अनुसार, किसी बाहरी सत्ता के निर्देश पर या सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव में नहीं चल रहे। पहले शायद आप दूसरों को खुश करने के लिए या समाज में स्वीकृति पाने के लिए निर्णय लेते थे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही। अब आप उस अंतः प्रेरणा से, उस भीतरी आवाज से, उस दिव्य मार्गदर्शन से चल रहे हैं जो ब्रह्मांड सीधे आपके हृदय में, आपकी आत्मा में भेज रहा है। यह प्रेरणा इतनी शक्तिशाली और स्पष्ट होती है कि आपको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले आप बाहर संकेत ढूंढते थे, ज्योतिषियों से पूछते थे, गुरुओं की तलाश करते थे, किताबों में जवाब खोजते थे, लेकिन अब आप स्वयं एक जीवंत संकेत बन चुके हो। आपका जीवन, आपका आचरण, आपकी ऊर्जा ही दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन गई है। पहले आप दुनिया से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से उत्तर मांगते थे, प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। अब आप स्वयं दूसरों के लिए, उनकी उलझनों के लिए, उनके प्रश्नों के लिए मौन या मुखर, उत्तात्मा की भाषा है, प्रेम की भाषा है, मौन की भाषा है। वह भाषा जिसे शब्दों में पूरी तरह से कहना, बांधना, परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, शायद असंभव भी है, लेकिन जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर कोशिका में गहराई से महसूस होती है। यह पुनर्जन्म केवल बाहरी दुनिया से अलग दिखने की, या कुछ नए फैशन अपनाने की, या कुछ नए शौक पालने की बात नहीं है। यह सब तो बहुत सतही बदलाव है। वास्तविक पुनर्जन्म तो एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है, एक आमूल चूल परिवर्तन है जो आपकी आत्मा के केंद्र से शुरू होता है और धीरे धीरे आपके मन, भावनाओं और शरीर तक फैलता है। यह उस अद्भुत जादुई क्षण की अनुभूति है जब आप अचानक बिजली की कौंध की तरह यह जान जाते हो, यह स्पष्ट रूप से देख लेते हो कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का मिशन क्या है। जब आपकी हर भावना में, चाहे वह खुशी हो या गम, प्रेम हो या करुणा, एक गहरा उद्देश्य, एक उच्चतर अर्थ खुलने लगता है। जब आपकी हर सोच, हर विचार एक बड़े, विराट, ब्रह्मांडीय चित्र से, एक दिव्य योजना से जुड़ जाती है, और आप यह गहराई से जान जाते हो कि आप यहां केवल जन्म लेने, खाने पीने, सोने जागने और मर जाने के लिए, यानी केवल जीवन जीने नहीं आए हो। आप यहां जीवन बदलने आए हो, पहले अपना और फिर अपने माध्यम से दूसरों का। आप यहां प्रेम फैलाने, प्रकाश फैलाने और चेतना के विकास में योगदान देने आए हो। ब्रह्मांड हर दिन, हर क्षण, हर सांस के साथ विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से आपको यह याद दिला रहा है कि अब आप उस पुराने जीर्ण शीर्ण आवरण से, उस सीमित कोकून से पूरी तरह बाहर आ चुके हो। अब आप एक नए, ताजे, जीवंत अनुभव के लिए, एक नई उड़ान के लिए पूरी तरह से खुले हो, तैयार हो। अब जो कुछ भी आपके जीवन में आएगा, जो भी परिस्थितियां, जो भी लोग, जो भी अवसर आपको मिलेंगे, वह आपके पुराने संचित कर्मों का फल मात्र नहीं होगा, बल्कि वह आपकी इस नई जागृत उच्चतर चेतना का, आपकी नई ऊर्जा का, आपके नए संकल्पों का प्रतिबिंब होगा। आप जैसा भीतर से होते जाएंगे, वैसा ही बाहर घटित होने लगेगा। आप अब सृजन की अवस्था में हो, सह निर्माता की भूमिका में हो। पहले आप परिस्थितियों के दास थे, अब आप परिस्थितियों के स्वामी बन रहे हो। आप जो गहराई से, पूरी भावना और विश्वास के साथ सोचते हो, जिसे आप अपनी चेतना में धारण करते हो, वह धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होने लगा है, साकार होने लगा है। आप जो अनुभव करते हो, जिस भाव दशा में आप रहते हो, वही आपकी बाहरी वास्तविकता में, आपके आसपास की दुनिया में बदलने लगा है। आप अब समय के बंधन से, अतीत के बोझ से और भविष्य की चिंता से धीरे धीरे परे जी रहे हो। आप वर्तमान क्षण की शक्ति को, उसकी पवित्रता को, उसकी अनंत संभावनाओं को महसूस करने लगे हो। अब आपके निर्णय केवल तात्कालिक परिस्थिति पर या लाभ हानि के गणित पर आधारित नहीं होते। वे आपकी जागृत चेतना से, आपके अंतर्ज्ञान से, आपकी आत्मा के मार्गदर्शन से प्रेरित होते हैं।
आपकी उपस्थिति ही, आपका मौन सानिध्य ही अब एक शक्तिशाली ऊर्जा बन गई है, एक उपचारक शक्ति बन गई है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई तक लोगों के दिलों तक, उनकी आत्माओं तक पहुंचती है। लोग आपको शायद पूरी तरह से समझे बिना भी, आपके तर्कों को जाने बिना भी आपसे अनायास ही जुड़ने लगेंगे, आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी आभा उन्हें वह अनकहा सुकून, वह अव्यक्त शांति, वह मौन प्रेम का एहसास देगी जिसकी उन्हें गहराई से जरूरत थी, जिसे वे शायद शब्दों में कभी कह नहीं पाए, व्यक्त नहीं कर पाए। इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है, आपको यह आश्वस्त करना चाहता है कि आपके भीतर जो यह अभूतपूर्व शांति, यह गहरी स्थिरता, यह अकारण आनंद अब गूंज रही है, वह पहले कभी उस पुरानी यात्रा में, उस पुराने जन्म में उस तरह से महसूस नहीं हुई थी। क्योंकि पहले आप कहीं ना कहीं खुद से ही अलग थे, अपनी आत्मा से दूर थे, अपने केंद्र से हटे हुए थे। आप बाहरी दुनिया में, दूसरों की अपेक्षाओं में, सामाजिक मान्यताओं में खुद को खोज रहे थे। लेकिन अब इस पुनर्जन्म के बाद